बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज शमसुल अमीन और आज हम पढ़ेंगे टॉपिक बेंजीन। छोटा सा टॉपिक है लेकिन एंट्री टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीज़न इसका ये कि इसकी मेन 10-12 एमसीक्यूज है, जिससे हर साल हमारे पास जो है 2 या 3 एमसीक्यूज जो है एंट्री टेस्ट में आते हैं। अब चूंकि पीएमडीसी का सिलेबस जो है वो कम है, ये टॉपिक इंक्लूड है, तो इससे ज़्यादा चांसेस है कि इससे मिनिमम जो है 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 एमसीक्यूज आ जाए। बेंजीन हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका फार्मूला हमारे पास है C6H6। अब अगर इसी फार्मूले को मैं ड्रा कर लूँ तो इसको मैं इस तरह लीनियर स्ट्रक्चर भी ड्रा कर सकता हूँ और इसका मैं ये साइक्लिक फॉर्म जो है ये भी ड्रा कर सकता हूँ। अब अगर मैं देख लूँ तो ये भी हमारे पास C6 है, H6 है और ये भी हमारे पास C6H6 है। अब जो बेंजीन का स्ट्रक्चर है हमारे पास दैट इज ओनली साइक्लिक, ये वाला हमारे पास नॉट पॉसिबल। और रीजन हमारे पास ये है, जब हम बेंजीन को ले लेते हैं तो वो अगर हम केमेनोपोर को बेंजीन अगर हम यहाँ पर केमेनोपोर में स्फीयर डाल दे तो याद रखें कि ये हमारे पास जो है ये रिएक्ट नहीं करता, जबकि अगर हमारे पास स्ट्रेट चेन हो तो वो हमारे पास केमेनोपोर के साथ रिएक्ट कर लेता है। तो इसका मतलब है कि बेंजीन हमारे पास चूंकि केमेनोपोर से रिएक्ट नहीं करता, इसी वजह से ये हमारे पास क्या है, साइक्लिक फॉर्म है। दूसरी बात, अगर मैं हाइड्रोजन ऐड कर लूँ या क्लोरीन ऐड कर लूँ एसिमेट्रिक कंपाउंड, तो यहाँ पर अगर मैं इसको सेचुरेटेड में कन्वर्ट करूंगा तो इसके लिए 4 मोल चाहिए होंगे। लेकिन अगर हम बेंजीन ले लेते हैं और इसमें H2 या Cl2 ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास कितने ऐड होते हैं, 3 मोल होते हैं, जो हमारे पास इस कंपाउंड को सेचुरेटेड बनाने के लिए काफ़ी है। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 3 मोल में अगर 3 मोल H2 में ले लूँ तो इसका मतलब है कि 6 हाइड्रोजन। तो अगर इसको मैं ऐड कर लूँ तो मेरे पास जो है इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा 1 2 3। यहाँ पर हाइड्रोजन है हमारे पास, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, तो हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा। चूंकि बेंजीन हमारे पास केमिनोपोर के पास रिएक्ट नहीं करता, उसके लिए 3 मोल हाइड्रोजन या 3 मोल क्लोरीन चाहिए, तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि बेंजीन का स्ट्रक्चर हमारे पास साइक्लिक फॉर्म है। इसके अलावा अगर इसको हम देख ले तो ये तो ना हमारे पास अल्केन का फार्मूला जो है वो फॉलो करता है, ना ही हमारे पास अल्कीन का फार्मूला फॉलो करता है, और ना ही हमारे पास अल्काइन का फार्मूला जो है फॉलो करता है। इसी वजह से ना ये अल्केन है, ना अल्कीन है, और ना हमारे पास क्या है, अल्काइन है। और ये हमारे पास एक अलग सा कंपाउंड है जिसको हम कहते हैं बेंजीन C6H6। अब अगर इसी बेंजीन को मैं देख लूँ, बेंजीन की स्ट्रक्चर को मैं देख लूँ, तो इसमें से एक एमसीक्यूज हमारे पास बॉन्ड का भी आता है। लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास इसमें कितने बॉन्ड जो है मौजूद है, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं। सो ये एक हम 1 2 3 4 5 6 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास कार्बन और कार्बन के बीच हमारे पास 6 सिग्मा बॉन्ड है। इसके अलावा 1 2 3 4 5 6 बॉन्ड जो है हमारे पास सिग्मा के कार्बन और हाइड्रोजन के बीच है। और इसके अलावा 1 2 3 हमारे पास 3 कितने बॉन्ड्स है, कार्बन कार्बन के पाई के बीच हमारे पास 3 बॉन्ड्स है। तो इसको हम कह सकते हैं कि 6 2 12 13 14, यानी टोटल बॉन्ड्स हमारे पास बेंजीन में कितने हो गए, 15 हो गए। तो ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो है इसकी अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर हमारे पास अगर इस इलेक्ट्रॉन को मैं देखूँ तो ये हमारे पास डीलोकलाइज होते हैं, ये हमारे पास इस तरह होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी कंसिडर होते हैं, यहाँ पर भी हमारे पास कंसिडर होते हैं। इसके अलावा अगर मैं इस कंपाउंड को देख लूँ तो अगर ये मेरे पास डबल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड, तो एक एक कार्बन जो है इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास क्या है, sp2 है। तो ये भी sp2 है, ये भी sp2 है। सो हमारे पास इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि sp2 to sp2 बॉन्ड, यानी कार्बन और कार्बन के बीच जो है बॉन्ड्स कितने हैं, तो वो हमारे पास sp2 और sp2 बॉन्ड जो है हमारे पास 6 है। इसी तरह जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास क्या है, s हाइब्रिडाइजेशन। तो sp2 और s बॉन्ड कितने हो गए, तो sp2 यानी s ये एमसीक्यू में पूछा जाएगा इनडायरेक्टली, यानी कार्बन और हाइड्रोजन के बाद, तो ये भी हमारे पास 6 बॉन्ड हो गए। इसी तरह अगर sp2 और sp2 पाई बॉन्ड कितने हैं, या पाई बॉन्ड हमारे पास sp2 की नहीं होती, यानी इसका कार्बन का pz ऑर्बिटल इसके pz ऑर्बिटल से जब बॉन्ड बना जाता है तो हमारे पास पाई होता है। तो pz
तो पी जेड हमारे पास कितने बॉन्ड्स है, 1 2 3, तो हमारे पास 3 है, यानी कार्बन कार्बन 5 बॉन्ड। ये इनडायरेक्टली आपसे पूछेंगे, तो ये आप लोग याद रखें। इसके अलावा अगर हम स्ट्रक्चर की बात कर लें, तो हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन को मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास होते हैं, अगर ये मेरे पास बेंजीन है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन मेरे पास sp2 है, यहाँ पर ये मेरे पास एक एक हाइड्रोजन अटैच है। सो याद रखें कि यहाँ पर मेरे पास एंगल क्या होगा, 120 डिग्री। सो ये एंगल्स जो है आप लोग याद रखें, एक एमसीक्यू एंट्री टेस्ट में एंगल से आता है sp2 sp2 sp3 में हमारे पास एंगल होता है 109, यहाँ पर 120 डिग्री, यहाँ पर हमारे पास होता है 180 डिग्री। बेंजीन में हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो एंगल मेरे पास क्या होगी, 120 डिग्री। इसी तरह जो कार्बन कार्बन की बॉन्ड है हमारे पास, ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास 1.397 होगी। ना हमारे पास इक्वल डबल बॉन्ड होगी, ना हमारे पास इक्वल सिंगल बॉन्ड होगी। तो डबल बॉन्ड की लेंथ हमारे पास जो बॉन्ड है वो हमारे पास होगी 1.397। ये भी 1.397 होगी, ये भी हमारे पास 1.397 होगी। और ये 1.397 जो है सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की बीच की जो हमारे पास क्या है, वैल्यू है। ये वैल्यू सिंगल बॉन्ड से कम होगी और डबल बॉन्ड से ज्यादा होगी। तो ये बॉन्ड लेंथ भी इंपॉर्टेंट है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ये लेंथ जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं इसकी एंगस्ट्रॉम में वैल्यू लिखूँ, 154, 134, 119 एंड 1.09 एंगस्ट्रॉम, ये वैल्यू जो है ये आप लोग इसी तरह याद रखें, ये एमसीक्यूज में आते हैं। सही है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारे पास वो हमारे पास है नेमिंग ऑफ बेंजीन। तो इसको मैं हटा देता हूँ, फिर जो है उसको नेमिंग ऑफ अल्कीन को कर लेते हैं। अब जहाँ तक बेंजीन की नेम्स की बात है, तो ये हमारे पास जब बेंजीन होता है तो इसको तो है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास C6H6 है तो इसको हम कहते हैं बेंजीन। तो ये जो कंपाउंड्स हैं हमारे पास, जितनी भी बेंजीन की कंपाउंड्स है उनको हम पेरेंट नेम दे देते हैं बेंजीन। अब जो हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच है, पहले हम इसको नेम देंगे, फिर हमारे पास बेंजीन को। लाइक फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर C3 अटैच है तो हम कहेंगे कि 1 मिथाइल बेंजीन। अगर क्लोरीन ग्रुप अटैच है तो हम कहेंगे क्लोरो बेंजीन। अगर ब्रोमीन ग्रुप अटैच है तो हम कहेंगे ब्रोमो बेंजीन। अब हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास है, हमारे पास कुछ इस तरह की बेंजीन है जिसको हमने स्पेशल नेम्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास CH3 अटैच है जिसको हम कहते हैं मिथाइल बेंजीन, तो इसको हम फिर मिथाइल बेंजीन भी कह सकते हैं, लेकिन इसको हम स्पेशल नेम दे देते हैं जिसको हम कहते हैं टालिन। अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि अगर C3 हमारे पास बेंजीन ग्रुप को अटैच है तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे टालिन। या इस तरह भी एमसीक्यूज आ सकता है कि टालिन का फार्मूला क्या है। सो ये हमारे पास था C6H6, यहाँ पर हाइड्रोजन के बजाय ऐड हुआ है CH3, यानी अगर हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन था तो एक CH2 का इजाफा हुआ है, तो इसका फार्मूला हमारे पास C6 के बजाय C7 और H6 के बजाय H8 हो गया। सो C7H8 इज द फार्मूला ऑफ टालिन। ये हमारे पास हो गया टालिन। इसके अलावा अगर हमारे पास OH ग्रुप अटैच है तो इसको हम फिर कहेंगे फिनोल। ये हमारे पास OH है तो OH को हम स्पेशल नेम दे देते हैं फिनोल। फिनोल का फार्मूला क्या है, C6H6, यहाँ पर एक ऑक्सीजन का इजाफा हुआ है, सो C6H6O इज द फार्मूला ऑफ फिनोल। इसी तरह अगर हमारे पास एमाइनो ग्रुप है, NH2 है हमारे पास, तो इसको हम कहेंगे एनिलीन। ये हमारे पास है एनिलीन। इसको आप जो है बेंजीन के साथ ये ऐड करते जाए और ये आप लोग जो है याद रखें। एनिलीन का फार्मूला हमारे पास बनेगा C6H6 के बजाय यहाँ पर एक हाइड्रोजन एक और जाता हुआ है H7 और एक नाइट्रोजन, C6H7N इज द फार्मूला ऑफ एनिलीन। अगर हमारे पास C डबल बॉन्ड OH हो तो इसको हम फिर कहेंगे बेंजोइक एसिड। बेंजोइक
एसिड। सो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछ ले कि बेंजोइक एसिड का फार्मूला हमारे पास क्या है, तो C6H6 तो बेंजीन हो गया, और ये हमारे पास एक कार्बन ज्यादा है C7H6, और ये हमारे पास O2, तो C7H6O2 इज द फार्मूला बेंजोइक एसिड। इसी तरह अगर हमारे हमारे पास कुछ और कंपाउंड्स भी है जहां पर हमारे पास जो है मोर देन वन अल्काइल ग्रुप अटैच हो, और उसको भी हम लोगों ने स्पेशल नेम्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक CH3 है, तो याद रखें कि इस पोजीशन को हम कहते हैं आर्थो, इसको हम कहते हैं मेटा, ये हमारे पास अटैच है पैरा। अगर एक कंपाउंड अटैच होता है बेंजीन को ऑलरेडी, तो इसके साथ जो पोजीशन होती है उसको हम आर्थो कहते हैं। ये भी आर्थो है, ये भी। फिर हमारे पास आर्थो के बाद मेटा, और सामने जो हमारे पास होती है वो फिर पैरा होगी। अगर ये मिथाइल ग्रुप यहाँ के बजाय यहाँ पर अटैच होगी, फिर ये आर्थो होगी, ये मेटा होगी, ये पैरा होगी। सही है। इसी तरह अगर हमारे पास एक CH3 अटैच है, तो ये हमारे पास टालीन है इस तरह, लेकिन अगर यहाँ पर जो है मैं दूसरी अटैच कर लेता हूँ, तो इसको हम कहेंगे ओजाइलिन। सही है। इसी तरह अगर यहाँ पर CH3 है और फिर मेटा पर मैं दूसरा मिथाइल ग्रुप अटैच कर लूँ, तो इसको हम कहेंगे, मेटा पर दूसरा है तो इसको हम कहेंगे एमजाइलिन। अगर दूसरा मिथाइल जो है यहाँ पर हो, पहला वाला अपनी पोजीशन पर हो, तो ये हमारे पास पैरा पर है, तो इसको हम कहेंगे पी जाइलिन। सो ये मेरे पास जो है ये स्पेशल नेम से आप लोग इसको याद रखें। इसके अलावा हमारे पास CH3 के दो कंपाउंड्स और भी है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर मैं CH3 की कंपाउंड की बात कर लूँ, तो अगर एक कंपाउंड ओरिजिनल यहाँ पर अटैच है, ये हमारे पास हो गया टालीन, एक हमारे पास यहाँ पर है, एक हमारे पास यहाँ पर है, तो इसको हम कहेंगे मेसिटाइलिन। मेसिटाइलिन मेसिटाइलिन का फार्मूला क्या होगा, ये हमारे पास था C6H6, 1 2 3 कार्बन और ऐड हो गए, तो हमारे पास 6 के बजाय C9। हाइड्रोजन हमारे पास यहाँ पर एक था, अब ये 3 है, 2 यहाँ पर ऐड हुए, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 6 हमारे पास और ऐड हुए, C6H6 के बजाय अब बनेगा C9H12। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि C9H12 किसकी चीज का फार्मूला है, सो दिस इज मेसिटाइलिन। अब अगर हमारे पास इस तरह का कंपाउंड हो, हमारे पास एक बेंजीन है जिसको हमारे पास 4 मिथाइल ग्रुप्स अटैच है, तो इसको हम कहेंगे ड्यूरिन। ड्यूरिन का फार्मूला हमारे पास होगा C6 के बजाय 1 2 3 4 C10, हाइड्रोजन के बजाय 2 4 6 8, और 6 हमारे पास और हो गए C10H14 इज द फार्मूला ऑफ ड्यूरिन। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास है नेमिंग ऑफ बेंजीन। ये स्पेशल नेम जो है आप लोग याद रखें। इसी तरह अगर हमारे पास यहाँ पर OH अटैच हो, तो उसको हमने कहा था कि हमारे पास फिनोल होगा। अगर ये हमारे पास एक दूसरा यहाँ पर अटैच हो गया, तो इसको हम कहेंगे केटिकोल। यहाँ पर अगर OH है और दूसरा मेटा पोजीशन पर हो, तो इसको हम कहेंगे रिजार्किनोल। अगर हमारे पास एक जो है ये बेंजीन रिंग है, एक OH यहाँ पर है और एक OH यहाँ पर है, तो यानी एक हमारे पास एक फर्स्ट पोजीशन पर है और एक पैरा पर, तो फिर इसको हम कहेंगे हाइड्रोक्वाइनोन। हाइड्रोक्वाइनोन। तो ये हमारे पास स्पेशल नेम्स है जो आप लोगों को फिंगर टिप्स पर याद रखनी चाहिए। इसी तरह अगर आपसे पूछ ले कि केटिकोल का फार्मूला क्या होगा, तो ये हमारे पास है C6H6, हमारे पास बेंजीन है, लेकिन यहाँ पर 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा ऐड हुए हैं, तो हमारे पास C6H6O2। याद रखिए कि ये C6H6O2 फार्मूला रिजार्किनोल का भी है, ये हमारे पास हाइड्रोकाइनोल का भी है, ये हमारे पास केटिकोल का भी है, और ये हमारे पास फिनोल का भी है। फार्मूला हमारे पास चारों का सेम है, जस्ट स्ट्रक्चर में डिफरेंस है, और वो भी पोजीशन ऑफ OH ग्रुप पर। तो ये हमारे पास जो था, ये हमारे पास थे स्पेशल नेम्स ऑफ द बेंजीन। इसके अलावा हमारे पास 2 और कंपाउंड भी है। अगर हमारे पास इस तरह का कंपाउंड हो, तो
इसको मैं हटा लेता हूँ। चलो इस साइड पर हम इसको ड्रा कर लेते हैं। अगर हमारे पास एक कंपाउंड है बेंजीन का, इसको हम कहते हैं C6H6। अगर मैं दो कंपाउंड्स को एक दूसरे के साथ ऐड कर लूँ, लाइक ये एक बेंजीन है, ये दूसरा बेंजीन है, तो मैं इस तरह का कंपाउंड ड्रा कर लूँ, या मैं इस तरह कर लूँ कि 3 बेंजीन रिंग्स को जो है ज्वाइन कर लूँ। ये मेरे पास हो गई 3 बेंजीन रिंग्स। ये शॉर्ट हैंड फॉर्म ऑफ बेंजीन है। तो इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ये इसको हम कहते हैं नेप्थलीन, और ये हमारे पास है एंथ्रासीन। जब दो बेंजीन ग्रुप्स अटैच हो तो इसको हम नेप्थलीन कहते हैं, 3 वाले को हम एंथ्रासीन कहते हैं जब स्ट्रेट अटैच हो। इसका फार्मूला हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इस तरह का स्ट्रक्चर है, लाइक यहाँ पर एक कार्बन होता है, यहाँ पर हमारे पास कार्बन, और यहाँ पर ये कार्बन, यहाँ पर ये कार्बन, ये दोनों हमारे पास ज्वाइन हुए हैं, यानी यहाँ पर 2 कार्बन की कमी है। तो C6 और C6 हमारे पास 12 बनता है, लेकिन ये मेरे पास 10 होगी क्योंकि यहाँ पर 2 कार्बन की कमी है। और यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच होगा, इस दूसरी साइड का हाइड्रोजन जो है वो नहीं होगा, यानी 2 हाइड्रोजन यहाँ पर कम होंगे। तो C6H12 की बजाय C10H10 होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, 2 कार्बन यहाँ से कम हुए हैं, 2 यहाँ से, तो हमारे पास 18 आता है, लेकिन 4 कम है, तो हमारे पास C14 और H 2 यहाँ से कम है और 2 यहाँ से 4 कम है, तो हमारे पास C3 18 और 4 कम हो गए, तो 14H हमारे पास क्या होते हैं 1 2 3 4। तो ये हमारे पास C14H14 हमारे पास किस चीज़ का फार्मूला है, ये हमारे पास फार्मूला हो गया एंथ्रासीन का। सारी यहाँ पर हमारे पास जो है ये अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच नहीं होगा। 1 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हमारे पास हाइड्रोजन हो गया 8। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 10। सो फार्मूला हमारे पास ये होगा नेप्थलीन और एंथ्रासीन का। सो ये आप लोग याद रखिए। अब हमारे पास नेक्स्ट है अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, की बेंजीन का स्ट्रक्चर। फार्मूला तो हमारे पास बेंजीन का सेम है C6H6। अब इसी फार्मूले को हम डिफरेंट फॉर्म में जो है ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैंने ड्रा कर दिया ये वाला स्ट्रक्चर, जहां पर मेरे पास अल्टरनेट सिंगल एंड कोवेलेंट बॉन्ड है और हर कॉर्नर पर हमारे पास कार्बन है, उसको हाइड्रोजन अटैच है। इसको मैं इस तरह भी ड्रा कर सकता हूं, ये डबल बॉन्ड पोजीशन मैंने यहाँ पर चेक। इसी तरह इसको मैं इस तरह भी ड्रा कर सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल ये कार्बन यहाँ पर बॉन्ड बनाए, ये दो इसके साथ, ये दो आपस में। और इसको मैं इस तरह भी ड्रा कर सकता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक और स्ट्रक्चर हो गया, और ये हमारे पास जो है एक और स्ट्रक्चर हो गया। अब याद रखिए कि ये जो 3 स्ट्रक्चर है ये हमारे पास एनर्जेटिकली नॉट पॉसिबल, एनर्जेटिकली हमारे पास पॉसिबल नहीं है। और रीजन हमारे पास ये है कि अगर यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, तो ये कार्बन इसके साथ बॉन्ड क्यों नहीं बनाता, जबकि उसके अपोजिट साइड पर एक दूर कार्बन बैठा है उसके साथ बॉन्ड बना है। ये 2 स्ट्रक्चर जो है ये हमारे पास इसकी परसेंटेज ज्यादा होती है, तो ये हमारे पास टेबल फॉर्म ये है। याद रखें कि इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं, एक साइंटिस्ट था जिसने बेंजीन के स्ट्रक्चर को डिस्कवर किया था, उस पर उसने बहुत सारा काम किया था, इसकी वजह से इसको हम कहते हैं एक्यूल स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं दीवार स्ट्रक्चर। परसेंटेज जो है सारे स्ट्रक्चर्स की हमारे पास डिफरेंट होगी। इसकी हमारे पास जो परसेंटेज है वो है 39%, ये हमारे पास है 39%, और ये हमारे पास है 7.3%। याद रखिए कि ये एमसीक्यूज यहाँ से एंट्री टेस्ट में आता है कि हमारे पास ये वाला स्ट्रक्चर कितना है, तो ये 39% है, ये हमारे पास ईच है, यानी ये वाला भी 39% है, ये वाला भी 39 है। अगर दोनों के क्यूल स्ट्रक्चर की बात कर ले तो दोनों के फिर हमारे पास इसको 2 में मल्टीप्लाई देंगे, तो 39 2s are 80 - 2 इज इक्वल टू 78। तो के क्यूल स्ट्रक्चर की परसेंटेज हमारे पास क्या है 78, और 73s are 21%। ये हमारे पास दीवार स्ट्रक्चर क्या है 21%।
ये 7.3% जो है ये हमारे पास ईच है, ये वाला भी 7.3 है, ये 7.3 है, ये भी 39% है और ये भी 39% है। अब याद रखें कि जो हमारे पास C6H6 है ये हमारे पास कुछ इस तरह का कंपाउंड है जिसमें हमारे पास अल्टरनेट सिंगल कोवेलेंट और सिंगल एंड डबल बॉन्ड है। तो ऐसा कंपाउंड जिसमें हमारे पास अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होगा इस कंपाउंड को हम कहेंगे कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल। अब जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल में जो बॉन्ड्स होते हैं हमारे पास वो सारे के सारे हमारे पास सेम होगी, इस साइड की जो लेंथ होगी और इस साइड की जो लेंथ होगी दोनों हमारे पास बराबर होगी। और याद रखिए कि ये जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स का एक बॉन्ड है हमारे पास, सपोज ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल का बॉन्ड है तो ये सिंगल बॉन्ड से कम होगा और डबल बॉन्ड से उसकी लेंथ हमारे पास ज्यादा होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर ले सिंगल बॉन्ड की तो वो हमारे पास 5.42 एंगस्ट्रॉम होता है और डबल बॉन्ड जो है 1.34 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये वाला जो है हमारे पास 1.39 एंगस्ट्रॉम है जो हमारे पास लेंथ ऑफ द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन है। तो हमारे पास जो कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल होता है उसमें लेंथ हमारे पास 1.39 होता है इंस्टेड ऑफ 1.14 एंड 1.34। अगर आपसे पूछे कि हमारे पास बेंजीन में जो लेंथ है कार्बन की वो क्या है तो इस तरह ना हो कि आप यहाँ पर इसको 1.5 लिख ले 1.34 लिख ले, ना, दिस इज टोटली रॉन्ग। सारे बॉन्ड्स हमारे पास सेम होंगे और उसकी वैल्यू हमारे पास क्या होगी 1.39 एंगस्ट्रॉम। एक और पॉइंट यहाँ पर है हमारे पास रेजोनेंस एनर्जी की। सो रेजोनेंस एनर्जी हमारे पास क्या है, वो एनर्जी है जो हमारे पास रेजोनेंस यानी स्ट्रक्चर की वजह से इस कंपाउंड में होती है और जो स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर लेती है। और इसको हम यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये कंपाउंड है जो हमारे पास क्या है, एक बेंजीन है। इसको अगर मैं 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन दे दूं तो ये हमारे पास एक साइक्लो कंपाउंड हमें देगा जो हमारे पास क्या होगा, साइक्लो अल्केन होगा, साइक्लो अल्केन होगा। सो दिस इज द साइक्लो अल्केन। सो इसकी लिए अगर हम बात कर ले तो इसको साइड पर रखे, पहले अगर ये कंपाउंड है हमारे पास इसमें एक सिंगल बॉन्ड है, इसके साथ जब हम हाइड्रोजन को ऐड कर लेते हैं तो ये हमारे पास इस तरह का एक कंपाउंड दे देता है जो हमारे पास साइक्लो अल्केन होता है। और इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है 120 किलो जूल पर मोल। इसी तरह अगर हमारे पास साइक्लोहेक्साडाइन है यानी डबल बॉन्ड है इसमें और इसको यहाँ पर मैं ऐड कर लेता हूँ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन अगर ऐड होगा तो फिर हमारे पास साइक्लोहेक्सेन ये मुझे देगा और इसके लिए एनर्जी चाहिए होती है इसके लिए 120, तो इसके लिए मेरे पास क्या होगी 240 चाहिए होगी, लेकिन यहाँ पर इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है 220 किलो जूल पर मोल। इसी तरह अगर ये कंपाउंड है तो इसके लिए एनर्जी चाहिए होगी 120 मल्टीप्लाई बाई 360 किलो जूल पर मोल, लेकिन ये मेरे पास चाहिए है थ्योरेटिकली और एक्चुअली में ये एनर्जी यहाँ पर इसके लिए रिक्वायर्ड होती है दैट इज 208 किलो जूल पर मोल। लेकिन चाहिए तो ये होगा कि ये हमारे पास एनर्जी एब्जॉर्ब करती या दे देती 360 किलो जूल, लेकिन ये हमें जो एनर्जी है ये हमारे पास है 308। यहाँ पर टोटल हमारे पास 152 किलो जूल पर मोल की एनर्जी डिफरेंस है और इसी एनर्जी डिफरेंस को हम कहते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो अगर आपसे एमसीक्यूज में पूछे कि हमारे पास बेंजीन की रेजोनेंस एनर्जी कितनी है तो दैट इज 152 किलो जूल पर मोल। याद रखें कि ये हमारे पास 152 है लेकिन ये मेरे पास किलो जूल पर मोल है, इस तरह ना हो आप 52 याद रखें। अगर एमसीक्यूज में 152 जूल पर मोल है और यहाँ पर है 152,000 जूल पर मोल तो ये गलत है और ये मेरे पास सही है। तो इस तरह के एमसीक्यूज अगर आ जाए तो आप लोग उसको याद रखें, सही है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द रिएक्शंस ऑफ बेंजीन।